नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 3 स्टेट। हरियाणा के जिंद के गांव में बीबीपुर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और केंद्र सरकार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कहीं बिजली की संकट की स्थिति बनती है तो वह राज्य स्तर पर हो सकती है, क्योंकि बिजली की खरीद राज्यों द्वारा की जाती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 271 गीगावाट का रिकॉर्ड बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और आगे 283 गीगावाट तक की मांग को भी संभालने की क्षमता विकसित कर ली गई है। उन्होंने लोगों से तेल की खपत को कम करने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैं आज भी अपनी 3 गाड़ियों के काफिले पे आया हूँ। हालांकि मेरे साथ भी लोग चलने के लिए तैयार होते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। और ये अभियान देश के हित में है कि आखिर हमें तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है। ये बात अलग है कि पुलिस का कुछ एक अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आके एक पीछे लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रोटोकॉल है, उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, होम मिनिस्टर ने कम कर दिया है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है। सब लोग इसमें से प्रेरणा ले रहे हैं और कुछ दिन के बाद इस अपील का जो असर होगा तो लोग भी इसको जो पालन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा एक असर होगा। हमारी विदेशी मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि सोना जो है वो भी देशों से कम मंगाओ, उसके ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाई है। जो चीजें विदेशी मुद्रा को खपत करती हैं वो कम की जाए, हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना भंडार बढ़ेगा तो हम देश में काफी चीजों को सुधार सकते हैं। अभी तेल में भी बहुत बड़ी मात्रा में और विदेशी मुद्रा खपत होती है, तो वो कैसे बचे। देश के हित के लिए सब काम जो भी लोग उसको। गिद्धड़बाहा में नगर काउंसिलिंग चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लुधियाना के सांसद अमरेंद्र सिंह राजा वेडिंग को नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार नियमों के तहत मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव आचार संहिता को पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। प्रचार पूरी तरह से उस समय बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन 24 मई की शाम 5 बजे के बाद भी उनके द्वारा वार्ड नंबर 16 और 17 में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली का हिस्सा लेने का आरोप उन पर लगा है। इसी आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और मामले की जांच आगे की जा रही है। ऊना के एमसी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। नेताओं का आरोप है कि लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और इसका सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार जो केंद्र में है, उसने 15 दिन के अंदर 3 बार जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए और आज फिर बढ़ाए हैं, तो 4 बार हो गए। मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार हम आज जो है जिला में इस जो जनविरोधी नीतियां हैं केंद्र सरकार की, इसके विरोध में जो है हम ज्ञापन भी देंगे और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ये केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये जो तानाशाही नीति है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भारत के लोग ये समझ चुके हैं कि भाई को भाई के साथ लड़ा करके जाति और धर्म के नाम पे जो है राजनीति नहीं की जा सकती। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लुधियाना से है। लुधियाना में उस समय सनसनी फैल गई जब नगर निगम के उच्च अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें शहर के मेयर कार्यालय और प्रसिद्ध पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। ये ईमेल 25 मई की सुबह नगर निगम कमिश्नर सहित कई सरकारी ईमेल आईडी पर भेजा गया था। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित करते हुए दोपहर 1:11 पर मेयर ऑफिस और रात 9:11 बजे
दलजीत दोसांझ के घर को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। संदेश में खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से जिम्मेदारी लेते हुए 6 जून तक धमाकों की धमकी दी गई है। पुलिस और साइबर सेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और ईमेल के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फाजिल्का फिरोजपुर बॉर्डर इलाके में काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलो 200 ग्राम हेरोइन की भारी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 9,50,000 रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार यह खेप पाकिस्तान से भारत भेजी गई थी और इसे भारतीय तस्करों तक पहुंचाया जाना था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है और आगे की जांच की जाएगी। भटिंडा पुलिस ने चुनावों से पहले अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना संगत की चौकी पक्का पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी की और इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका, जिसमें से हरियाणा मार्का शराब की पेटियां बरामद हुई। पुलिस के अनुसार ये अवैध शराब थी और पंजाब से सप्लाई की जा रही थी। मामले को लेकर इलाके में चर्चा बनी हुई है। इसे चुनाव के दौरान बांटे जाने की आशंका थी। हालांकि पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਚੌਕੀ ਬਥਰਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਇੱਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 60 ਪੇਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 96/2026 अधीन धारा 61/14 एक्साइज एक्ट थाना संगत दर्ज किया गया ते दर्ज करके अगली तफ्तीश अमल दे विच लिआंदी जा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर नूह से है। नूह के मेवात में भीषण गर्मी और तपती धूप के बावजूद ब्रज 84 कोस परिक्रमा पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ जारी है। लगभग 40 से 45 डिग्री तापमान के बीच हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के अटूट आस्था के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर लगातार राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना रही है। नूह के नीमका, बिछोर सहित कई गांवों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा पेयजल, भोजन और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। पानी की बहुत सुविधा है और हमें जो 84 कोर की परिक्रमा लग रही है, जो भक्तजन जो जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी ही जरूरत पानी की पड़ रही है। आज जगह जगह पर पानी उपलब्ध है, बिछोर से नीमका तक बहुत पानी की सुविधा है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, जो हमारे परिक्रमा भक्त हैं उनके लिए सुविधा ज्यादा से ज्यादा की जाए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो सके। सफर है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। सेवा हो रही है? हाँ, अच्छी हो रही है, रास्ते में बढ़िया हो रही है। हाँ, अच्छा, तुम लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा, पानी भी बराबर मिला और सब बढ़िया है, बहुत आनंद आया। हम 12 जन हैं, हरदा से हैं, हम प्रजापत हैं, छापर वाले हैं, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। और रेवासा में मेरा नांदेरा है और बहुत बढ़िया आनंद आया। राधे राधे। छठा दिन है और आज शाम तक भगवान की दुआ हुई तो पूरी कर देंगे अब 1-1.5 घंटे में। रास्ते में किस तरह की परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया सिस्टम पाया, बहुत बढ़िया सेवा होती है। हर चीज की, किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। मुस्लिम लोगों की तरफ से कुछ सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिला जी, आने से, पीने से, लौटने से, बैठने तक हर तरीका की सुविधा मिली। शिमला में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पेट्रोल के दाम 102 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल
₹94.50 प्रति लीटर पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों को लेकर वाहन चालकों में नाराजगी देखने को मिल रही है और लोगों ने पेट्रोल पंप पर सरकार और तेल कंपनियों के खिलाफ विरोध भी जताया है। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है और आने वाले समय में सफर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों ने आशंका जताई है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पेट्रोल के दाम ₹150 प्रति लीटर तक पहुंच सकते हैं। सर अगर ये बढ़ता रहेगा बाई चांस, हमारे लिए तो कोई चिंताजनक बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो स्कूटी है जिसकी माइलेज वगैरह सब ठीक है। बट जो हैवी व्हीकल जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह है उसमें दिक्कत आएगी। जब उसमें दिक्कत आएगी तो हर एक छोटी चीज़ जितनी भी है वो सारी महंगी हो जाएगी, खाने से लेके कमर्शियल सारी चीज़ें जितनी भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह भी महंगा हो जाएगा सब। आई थिंक होने वाला होगा, शायद 15 रुपये बोल रहे हैं मिनिमम किराया। तो अभी तो और भी बढ़ सकती है कीमतें। अभी आई थिंक 150 तक जाएगा जितना मैंने सुना है। ये आम पब्लिक पे मारे, इसकी जितनी बार रेट बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, उतनी ही बार महंगाई बढ़ेगी, उतना ही प्रेशर ये आम आदमी पे पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जेब काटी जाएगी तो जेब आम आदमी की ही कटने वाली है। कुल मिलाकर बोझ मतलब एंड ऑफ द डे तो मतलब मारे तो हम ही लोग जाएंगे। अब रेट बढ़ा है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। डीजल बढ़ा है, अब 1-2 रुपए बढ़ता तो नहीं बढ़ाते रेट। अब 5 से 10 रुपए जब डीजल बढ़ जाएगा तो रेट तो हमें नेचुरल बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसका इफेक्ट कैसे कहाँ पड़ेगा? अब हम स्कूल का काम करते हैं, अभी स्कूल में हम नेचुरल बोले तो महीने का अब हमारे पे बजट पे कम से कम 4000 का तेल एक्स्ट्रा हो गया। ये जो रोज की पेट्रोल की जो बढ़ रहा है, इसके तो आप पब्लिक को भी और हमारे को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, यही कहना चाहूँगा मैं। तो अभी सर 10 दिनों के अंदर अंदर 8 रुपए के करीब पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर, इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ऐसा तो पेट्रोल के इतने दाम नहीं बढ़ने चाहिए। हाँ जी। तो आप लोग भी जो ज़्यादा रेट वगैरह वसूल रहे हैं अभी जैसे? नहीं सर, हमारे को टैक्सी ड्राइवर कौन देता रेट तो हमने कुछ भी नहीं बढ़ाए हुए अभी तक। हम तो बढ़ा भी नहीं सकते, अगर बढ़ाते तो हमारे को टैक्सी को रेट में मिलते नहीं है उतने। खबर जालंधर से है। जालंधर के किशनपुरा इलाके में एक घर के मंदिर में चल रहे पंखे में शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और दूर तक धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे आग और भड़क गई। हादसे में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे 3 से 5 लोग झुलस गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। भाजपा नेता प्रशांत गंभीर के पिता सुदर्शन कुमार ने बताया कि सुबह अचानक मंदिर में लगे पंखे में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग फैल गई। वहीं फायर ब्रिगेड अधिकारी रविंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंच गई और 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के शांत गंभीर मकान नंबर 176 गली नंबर 4 किशनपुरा जलंधर विच अग लग गई है। मौके पे पुजा कहते भी बिजली शॉर्ट सर्किट में अग लगी है। जानी नुकसान नहीं हुआ वैसे, बाकी अग ना ज्यादा नुकसान हो गया प्रॉपर्टी में। घर के अंदर मैंबर सी घर दे बिल्कुल थोड़ा सेफ है ठीक है जी। कितना समय लगा? घंटा हो गया जी। आग होगी कंट्रोल। यमुनानगर से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां 12 साल की मासूम के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। बच्ची के परिजनों और स्कूल प्रबंधन के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब डॉक्टरों की टीम ने बताया कि मासूम 7 महीने की प्रेग्नेंट है। बता दें कि जिस फैक्ट्री में मासूम के माता पिता काम करते हैं, उसके ही मालिक के ड्राइवर पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों ने मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाँ जी सर, थाना छछरौली में सिविल हॉस्पिटल छछरौली से एक रिपोर्ट आई थी हमारे पास। रुका आया था कि एक छोटी लड़की है, वो प्रेग्नेंट है। तो उस बारे में हम वहाँ सूचना पाके वहां पे पहुंचे, तब हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसका मेडिकल कराया और 6 पक्षों में हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। उसकी उम्र 10 से 11 साल है, उसकी उम्र 40 के करीब है। वो ड्राइवर था एक फैक्ट्री में, आयुर्वेदिक फैक्ट्री है एक गनौली गाँव में, वहां पे भी वही उन्हीं के मतलब उन्होंने मकान बनाए हुए थे क्वार्टर्स जैसे लेबर के लिए, रहती थी वो उनके साथ ही। घर में है उसके 2 भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, 2 बहनें हैं, वो मम्मी पापा हैं और एक और उनके साथ कोई पड़ोसी में रहती है वहाँ पे। अगली बस उसको अरेस्ट किया, बाकी देखते हैं, बाकी मुलजिम है जो उनके बारे में भी करेंगे आगे कार्रवाई जो भी होगी हमसे।
पलवल के होडल क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित गो सेवा धाम अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया, जहां वेंटिलेटर डालने के दौरान अचानक पिलर खिसकने से पूरा लेंटर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 18 लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मृतक की पहचान यूपी के हमीरपुर जिले के मवई बाजार निवासी के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 10-15 लोगों को और मतलब एक की मौत होगी। सर मुझे यही पता ही नहीं था कि कहाँ लेटा है क्या नहीं लेटा है। नहीं वो मत बताओ, ये तो बता दो। मतलब एक की मौत होगी। हम लोग हॉस्पिटल में थे। आप हॉस्पिटल में थे? अब यहाँ कैमरा में चेक किया है। अच्छा, जब वहाँ पता लगा एक है, एक और कैमरा में चेक किया होगा, बस खत्म था। एक की मौत होगी, 15-20 घायल है। हाँ वही, मतलब लेडीज भी घायल? लेडीज तो है, लेडीज 2-4 जेंट्स है। अच्छा बस। रेवाड़ी के जैसलमेर नेशनल हाईवे NH 11 पर बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा करीब 1:30 बजे रात हुआ और IIT के पास यह पूरा हादसा हुआ, जहां स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के पखरचे उड़ गए और उसमें सवार पति पत्नी और उनका 13 साल का एक बेटा जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बता दें कि मृतक परिवार गुरुग्राम से सीकर अपने बेटे का एडमिशन कराकर लौट रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गैस कटर और हाइड्रा की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी अस्पताल भेज दिया गया। हादसे के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आज रात करीब 1 बजे हमें ERV से सूचना मिली थी एक स्कॉर्पियो गाड़ी का रोड पे NH 11 पे एक्सीडेंट हो गया है। जो सूचना पाकर हम मौके पे पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ ब्रिज मोहन, अनिता, गिरीश जो बोरिया कमालपुर के रहने वाले थे, उनका भीषण सड़क हादसे में उनका रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पे 2 सालन को मृत घोषित कर दिया। और इस मामले में हमने FIR नंबर 88 दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सीकर से लड़के की कोचिंग के लिए गए थे, वो वहाँ से लौट के आ रहे थे तो धामलावास के पास गाड़ी उनकी किसी ट्रोले से टकराई, या आगे वाले ने ब्रेक लगाया या उनको ब्रेक लगाना पड़ा, कुछ ऐसा पता नहीं। गाड़ी उसके अंदर घुस गई पूरी तरह से। बड़ी मुश्किल से किसी राह चलते आदमी ने ढाबे वाले को बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद उन्होंने 112 पे फ़ोन किया। वहाँ पे पुलिस गई, पुलिस वालों ने यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह ली। तब तक NH की भी एक एम्बुलेंस आ गई थी, तो 15-20 आदमियों ने मिल के उसे खोलने की कोशिश की और राड वगैरह का इस्तेमाल करके, और तब वो खिड़कियाँ खोली और तब जो बेटा था उनका निमीश, वो बड़ी मुश्किल से निकाला। वो कह रहे थे कि उसको बड़ी मुश्किल से निकाल पाए हम। अमृतसर में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की बहन के घर के बाहर कथित फायरिंग की खबर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले परिवार से फिरौती भी मांगी गई थी, जिसके बाद दिन दहाड़े फायरिंग होने का दावा सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल फायरिंग की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की है। ACP कमलजीत सिंह ने कहा है कि जांच जारी है और अब तक किसी भी प्रकार की फायरिंग के सबूत सामने नहीं आए हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और परिवार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी भारत यात्रा के दौरान आज जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक आमेर किले का भ्रमण किया। जयपुर दौरे के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने आमेर किले की स्थापना कला और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा।
प्रसिद्ध गाइड महेश शर्मा ने मार्को रूबियो और उनके प्रतिनिधि मंडल को किले की विशेषताओं और इतिहास की जानकारी दी। आज अमेरिकी विदेश मंत्री ने जो है आमेर फोर्ट का भ्रमण किया, जो मेरे साथ थे, और उन्होंने जो है इस महल की बहुत सराहना की, यहाँ के जो राजा हुए उनकी तारीफ की। और जब मैंने उन्हें बताया कि आमेर में शीश महल के अंदर में जब कैंडल जला के दिन में तारे दिखाए जाते हैं, और जब मैंने उन्हें वो लाइव दिखाया तो उसे देखने के बाद वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने आमेर महल के अंदर में जो मार्बल की कारीगरी की गई है उसकी तारीफ की। बाकी जब उन्होंने आमेर का नज़ारा देखा, आमेर के कस्बे को देखा दीवाने आम से, तो जो पूरी प्राचीर बनी हुई आमेर की सुरक्षा के लिए जो बनाई गई थी 12 किलोमीटर में, उसे देखने के बाद में जो है बड़े ही जो है अगर मैं बोलूँ तो खुशी के साथ में जो है राजाओं की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत। थ्री स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।